हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माई लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब देखते ही देखते किस तरीके से आज खैर से हमारे पास हो चुका है जी 28वां रोज़ा। और जिस वक्त मैं ये कर रही हूँ वॉइस ओवर, उस वक्त में उठी हुई थी हमारे 28वें रोज़े के सहरी बनाने के लिए। और आजकल ये मेरा रूटीन बना हुआ है, ट्रस्ट मी, कि एवरी डे मैं सहरी के वक्त वॉइस ओवर करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि रात को जो थोड़ी ताक रातें होती हैं इस तरीके से हमारा थोड़ा रूटीन डिफरेंट हो जाता है, तो मेरे पास रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो चलें जनाब, ये खैर से बातें तो करते रहेंगे। ये क्लिप था जनाब फ्राइडे का। तो फ्राइडे को हमारे पास हुई थी स्नो। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, क्योंकि उस दिन किसी ने पूछा था कि आपके बच्चे स्नो जिस तरह ऐसे हो जाती है एकदम से, अनप्रेडिक्टेबल जो वेदर होता है उसमें क्या होता है। तो जनाब यहाँ पे कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल हम उसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग एवरी डे का जो हमारा रूटीन होता है, एवरी डे की जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो हम यहाँ का वेदर देखने के बाद हम प्लान करते हैं। रोज़ सुबह उठने के बाद जो पहली चीज़ मैं करती हूँ, मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और उसमें देखती हूँ कि आज का वेदर कैसा होगा। तो उस वेदर के मुताबिक हम अपने बच्चों को ड्रेसअप करते हैं। उसी जो हमारा वेदर होता है उसी के मुताबिक हम लोग उस डे को प्लान करते हैं। तो यहाँ पे कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई किसी तरह का जो वेदर है वो आपके रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करता। आपके बच्चे ने स्कूल जाना है, बेशक वो वॉक करके जा रहा है, बेशक वो बस लेके जा रहा है, या बेशक आप उसको ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते रहे कि लोग पूछते थे कि अच्छा इतना स्नो स्टॉर्म आया तो आपके बच्चे स्कूल चले गए, अच्छा ये वेदर था, आइसी वेदर था तो भी बच्चे स्कूल चले गए। जी जनाब, तो जिस प्रोविंस में मैं रहती हूँ वहाँ पे वेदर के हिसाब से बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसी छुट्टी आ जाए, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं आती। तो आप लोग पेरेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों को सेफली स्कूल पहुँचाने या उसको ड्रॉप ऑफ करने का या पिकअप करने का। तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने ये देखा है, इस चीज़ को देखा है कि हम पाकिस्तान में भी थे तो हमें पता चलता था बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो चलो जी आए बच्चों को छुट्टी करवा लेते हैं। ये मैं उस वक्त की बात करी जब हम लोग बच्चे होते थे, क्योंकि उस वक्त हम लोगों के स्कूल जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होते थे। तो हम जब स्कूल जाते थे, या हम लोगों के बचपन में ना रिक्शा वगैरह होता था, इस तरह की कोई चीज़ होती थी, तांगा होता था, तो हमें हमारे पेरेंट्स कहते थे अच्छा आज स्कूल ना जाओ, वेदर बड़ा ख़राब है। फिर जब मैं पाकिस्तान से कनाडा आई और मैं ओंटारियो में थी, तो ओंटारियो में ऐसा होता था कि आप सुबह उठ के अपने स्कूल के, अगर आपने देखने के आज बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है तो आप स्कूल नहीं देखते थे कि खुला है कि बंद है, आप उस शहर की स्कूल की बस सर्विस को देखते थे। अगर बस सर्विस कैंसिल हो चुकी है तो इसका मतलब है आपका बच्चा घर पे रहेगा, अगर बस सर्विस खुली है तो इसका मतलब है आपने बच्चे को स्कूल भेजना है। लेकिन जब मैं अल्बर्टा आई और जहाँ मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे -50 में वेदर चला जाता है, और स्टार्ट में मैं देखती थी बस सर्विस, वो कहते थे बस सर्विस कैंसिल है। मैंने बच्चों को घर बिठा लिए तो बच्चों के स्कूल से कॉल आ जाती थी कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया। फिर मैंने उनको कॉल की, मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा देखें आए तो वेदर ख़राब था, बस सर्विस कैंसिल थी, तो मैंने इसलिए बच्चों को घर छोड़ा कि स्कूल बंद है। उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पे वेदर कुछ भी हो, बातें कुछ भी हो, हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि वेदर के मुताबिक स्कूल को बंद कर दें। स्कूल पूरा साल खुलता है। पेरेंट्स अगर उसको लेके मैनेज नहीं कर पाते तो आपका बच्चा एब्सेंट काउंट होगा। डजेंट मैटर कि क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हैं, स्कूल में अपने रूटीन का काम होगा। तो शुरू में हमने इस तरह के बड़े धोखे खाए। मैं अल्बर्टा में आई, मैंने बच्चों को छुट्टियाँ करवाई, कभी कोई रीज़न कभी कोई रीज़न, और फिर मुझे ना स्कूल से कॉल्स आ जाती थी कि आपके बच्चे स्कूल से एब्सेंट हैं। तो आज ये स्कूल की बातें करने का मकसद क्या हुआ, मुझे एकदम से क्यों याद आया, क्योंकि मैंने नोट किया पिछले काफ़ी अरसे से मेरी वीडियोस के नीचे कोई हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मुझे स्कूल सिस्टम के बारे में बताएं। तो जनाब ये तो मैंने छोटी सी एक मिसाल दी आपको स्कूल सिस्टम की। मैंने स्कूल सिस्टम पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, स्कूल सिस्टम की, यहाँ के कल्चर की, यहाँ पे कोई रेसिज्म होता है कि नहीं होता, यहाँ पे आपको कैसे ट्रीट किया जाता है बच्चों को, उनके जो मज़हबी जो होती है आज़ादी या उस तरह की चीज़ें, पहनना ओढ़ना, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ों को मैंने पहले एड्रेस किया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस देख लें। मैंने हमेशा चीज़ों को बड़ी वो कहते हैं ना कि एक प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों का जवाब दिया हुआ है। जब आप लोग बहुत सवाल करते थे फिर मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करती थी, बाकायदा मैं नोट्स बनाती थी और उसके बाद मैं बैठ के उन पर वीडियोज़ बनाती थी। तो ऐसे जो टॉपिक्स पे वीडियो बनाना, मैंने बहुत अर्सा पहले मैंने ये सब चीज़ें बना के छोड़ दी हुई हैं। अब ये होता है कभी कभी कोई ऐसी बात निकल आती है, जैसे वेदर की बात हुई थी, तो ये जो क्लिप था वो फ्राइडे का था मेरे पास पड़ा हुआ। तो मैंने कहा आप लोग पूछ रहे थे गुल बच्चों के स्कूल का क्या चक्कर होता है, और ऑब्वियसली अगर आप कनाडा में नहीं रहते तो इस तरह के सवाल बड़े वैलिड हैं।
اور اگر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کینیڈا آنے کا اور آپ لوگوں کا پلان ہے یہاں پہ شفٹ ہونے کا، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ضرور ہوتی ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ جو کہ آپ کے ریلیجن کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتی، تو وہاں پہ آپ کی زندگی کیسی گزرے گی۔ تو جناب ٹرسٹ می، مختصر سا آپ کو جواب دے دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی آزادی مذہبی یا آپ کو خود کی سوچوں کی آزادی جتنی یہاں پہ ہے، اتنی تو شاید آپ کو اپنے ملک میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے بچے بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، بڑا ان کو ایکولی ان کو ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے ڈفرینٹ پیرنٹس کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ڈفرینٹلی شیئر کریں گے، لیکن میرے ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں ایسی کوئی چیز فیل نہیں کی جہاں پہ مجھے لگا ہو کہ یہ لوگ فرق کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے، اور اس میں ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی پرورش کیسے کی ہے۔ اگر وہ اسکول جائے گا، کچھ ایسی حرکتیں کرے گا کہ اسکول والے اس پہ اعتراض کریں گے، تو پھر پیرنٹس کو بھی کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل ہو سکتا ہے کچھ پیرنٹس کو جینونلی ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہو، جہاں پہ ان کو لگتا ہو کہ ان کو تھوڑا سا وہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میری اگر آپ بات کریں، میرا ایکسپیرینس دیکھیں تو الحمدللہ میں نے بہت اچھا ایکسپیرینس کیا ہے۔ اور ایز اے ماں، کیونکہ میرے پاس دیکھیں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس صرف بیٹیاں ہیں یا میرے پاس صرف بیٹے ہیں، تو میں نے دونوں کے لیے دیکھا ہے کہ بالکل یہ معاشرہ ڈیفرنٹ ہے، اس معاشرے کی باتیں ڈیفرنٹ ہیں، یہاں کے نارمز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن یہاں کی ایک خوبصورتی ہے کہ آپ کو فریڈم دیتا ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ کچھ پہننا چاہتے ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ بولنے کی فریڈم دیتا ہے، اور یہ آئی تھنک سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ آج دیکھیں پورا ٹاپک پہ اسی پہ سارا دن بات ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے کافی دنوں سے یہ تھا کہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بس جناب یہ تھا جی میری آج کی باتیں مزیدار، جو میں نے کافی دنوں سے کرنی تھی، تو آج بس میں نے کہا سوچا کہ چلو یہ کر ہی دیتے ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا آج کا افطار، بڑا سمپل افطار میں نے بنایا ہے جناب۔ دیکھیے کہ صرف ہم نے فرائیڈ چکن بنایا ہے، نان ہے، اینڈ دیٹ از اٹ، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں بنایا۔ اس لیے جس وقت میں اس وائس اوور کو خود سنتی ہوں، مجھے لگتا ہے یا اللہ میں کتنی بیمار ہوں۔ بیمار نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، صرف یہ جو آخری جو عشرہ ہے اس کی میری روٹین بڑی خراب ہے، میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو میری آواز چینج ہوئی ہوتی ہے سحری کے وقت جب میں اٹھتی ہوں، لیکن الحمدللہ ویسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو بس جناب یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آج کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ لوگ پوچھتے ہیں، جو پوچھتے ہیں ان کو ان کے جواب بھی مل گئے ہوں گے۔ اگر اچھا لگا ہے آج کا ولاگ اور یہ باتیں، تو کل آئیے گا دوبارہ مجھ سے ملنے۔ ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔